हम कंटिन्यू कर रहे हैं पर्ल्स एनिमल किंगडम से। तो हमने पिछले पिछले वीडियो में प्लेटीहेलमिन्थिस तक देखा, एस्केलमेंथिस तक देखा। इसमें सबसे पहले शुरू करते हैं एनिलिडा से। सो एनिलिडा में जो आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाएगा वो है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या है? सो मेटामेरिज्म का मतलब है ट्रू सेगमेंटेशन। इसका मतलब क्या है? ये एक मीजोडर्मल इवेंट होता है और इसमें जो बॉडी की सेगमेंट्स बनती हैं उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स सीरियली रिपीट होते हैं और इन सेगमेंट्स को मेटामियर्स या फिर हायर एनिमल्स में सोमाइट्स भी कहा जा सकता है। याद रखिएगा, इसमें एंडोडर्म इन्वॉल्व नहीं होती है। तो एक्टोडर्म और मीजोडर्म के जो स्ट्रक्चर हैं वो सीरियली क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं कि टेप वॉर्म में जो सेगमेंट देखने को मिलती है वो मेटामियर नहीं है, वो प्रोग्लॉटिड्स है। सो दोनों में अंतर है। ट्रू मेटामेरिज्म आपको पहली बार कहां देखने को मिल रहा है? एनिलिड में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है एनिलिड में। जब आप आर्थ्रोपोडा में आएंगे तो बड़ा ऑब्वियस क्वेश्चन है कि सबसे सक्सेसफुल एनिमल फाइलम है, सबसे सक्सेसफुल ऑर्गेनिजम्स है, इनकी सक्सेस की वजह बताइए। तो सबसे बड़ी वजह, एक जनरल वजह आप कहेंगे जॉइंटेड अपेंडेजेस। जॉइंटेड अपेंडेजेस का मतलब अपेंडेज जो कि मान लीजिए किसी कोर से बाहर से आके जुड़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी का ये एक्सेस है, आप जानते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन किसे कहा जाता है, और उसमें ये जॉइंट्स हैं और इन जॉइंट्स की वजह से आप देख सकते हैं अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स आर पॉसिबल। सो ये जॉइंटेड अपेंडेजेस का फायदा है। आर्थ्रोपोड में इनमें खूब वैरायटी है। So for example, antennae, for example, mouth parts, for example, poison fangs, for example, walking legs, for example, the wings, for example, the swimmerets, uropods, बहुत सारे क्या है इनके पास में जॉइंटेड अपेंडेजेस की वैरायटी है। और कहा जाता है स्विस आर्मी नाइफ होता है, आपने देखा होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक नाइफ में, हर तरह का इंस्ट्रूमेंट उसमें जुड़ा हुआ होता है। कहीं भी आप फंस जाए तो कहते हैं कि उसकी मदद से आप निकल सकते हैं। और यही आर्थ्रोपोड्स को फायदा है कि ये हर तरह के एनवायरनमेंट में कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे सर्वाइव करने का, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह इनके जॉइंटेड अपेंडेजेस है। स्पेसिफिकली आपसे पूछे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, सो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में दे मस्ट कंजर्व वाटर, एनी एनिमल हैज टू कंजर्व वाटर। और वहां पर फिर काइटिन एक्सोस्केलेटन की बात होगी। काइटिन हार्ड है, ब्रिटल है, लेकिन वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है और वाटर को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। मोलस्क में जब बात होगी तो मोलस्क के बारे में, जैसे जब आप कहते हैं हेड है, मस्कुलर फुट है और विसरल मास है, तीन डिस्टिंक्ट बॉडी पार्ट्स है, ये सेगमेंट्स नहीं है। They are not metameres, so they are not segmented. Please remember this very very clearly. इसके अलावा मोलस्क में एक और रेस्पिंग टंग लाइक ऑर्गन होता है, काइटिन मिलता है उसमें, उसे हम कहते हैं रेडुला। रेडुला केवल मोलस्क में देखने को मिलता है लेकिन सारे मोलस्क में देखने को नहीं मिलता है। फिर आप आएंगे इकाइनोडर्मेटा पे। इकाइनोडर्मेटा पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता है, एक्सक्लूसिवली मरीन है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप जानते हैं कि लार्वा जो है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल है और एडल्ट में जो रेडियल सिमेट्री है वो सेकेंडरी एडेप्टेशन है इनकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल के हिसाब से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा के आपसे पूछ सकता है कि जब ये एडल्ट में रेडियली सिमेट्रिकल है तो इन्हें निडारियंस टीनोफोर्स के साथ में क्यों नहीं रखा? तो आप कह देंगे कि ये जो है सेकेंडरी एडेप्टेशन है। एक्चुअली ये निडारियन टीनोफोर से बहुत अलग है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। आप जानते हैं इनमें बाइलेटरल सिमेट्री है। और अगर आपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है, सो बाइलेटरल सिमेट्री लार्वा में है, रेडियल सिमेट्री फिर बता रहा हूं क्या है, सेकेंडरी एडेप्टेशन है एडल्ट में, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और अगर आपने पढ़ा है तो ड्यूटेरोस्टोम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है जो काफी कुछ किसके जैसी हो जाएगी, कॉर्डेट के जैसी, इसीलिए इसको इनवर्टिब्रेट में लास्ट में रखा जाता है। हेमीकॉर्डेट्स के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि पहले कॉर्डेट्स में थे, हटा क्यों दिया? तो आप ये कहेंगे कि कॉमन एंसेस्ट्री के लिए जो होमोलॉगी है वो इंपॉर्टेंट होती है। सो होमोलोगस ऑर्गन्स कॉमन एंसेस्ट्री की तरफ इशारा करते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की तरफ इशारा करते हैं। हेमीकॉर्डेट्स में जो स्टोमोकॉर्ड देखने को मिलती है वो कॉर्डेट्स के नोटोकॉर्ड की होमोलोगस नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम।
because it is not homologous to the notochord, that is the defining feature of the chordate. So hemichordates do not have a notochord, they have a stomochord which is not homologous with notochord, and that is why they are not kept in chordates in spite of some features actually resembling the chordates. उम्मीद है इन पर्ल से आपको बहुत फायदा हो रहा होगा.